किंगडम ऑफ बहरीन द्वारा ईसा अवार्ड फॉर सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी से पुरस्कृत, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा नेशनल अवार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन से सम्मानित डॉक्टर अच्युत सामंत का तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते सर। डॉक्टर सामंत, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर बहुत बहुत आपको भी आभार व्यक्त करते हैं, आप यहाँ आने के लिए एक मौका दिए। मौका नहीं, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जैसी शख्सियत से हम मिल सकते हैं, आपके बारे में जान सकते हैं। जितना अद्भुत काम आप कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर तालियों के साथ हम चाहेंगे कि आज इस खेल में खास तौर पर इनकी मदद के लिए एक चैंपियन के रूप में कोई आए, और जो हस्ती यहाँ आने वाली है प्रतिभाशाली, प्रतिष्ठित, प्रख्यात, सफल और प्रबल अभिनेत्री तापसी पन्नू। ऐसी बात नहीं है तापसी, ये सब लोग आपकी प्रशंसक हैं, आपके काम को इन्होंने देखा है, सराहा है, लेकिन आज जिस विषय को लेकर के आज आप यहाँ आए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। तो तापसी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगा आपको कि आज आपको एक चैंपियन के रूप में डॉक्टर साहब के साथ आना चाहिए? एक्चुअली जब मुझे पता चला कि करमवीर में इनको बुलाया जा रहा है, मैं एक तो इनके इंस्टीट्यूट जा चुकी हूँ। हाँ जी, मैं पहली बारी ओडिशा उसी वजह से गई थी। मतलब अभी तक मैंने एक ही बारी ओडिशा गई हूँ मैं, वो भी इनके इंस्टीट्यूट में होकर आई हूँ। सो तब मुझे उस टाइम बताया गया था। आई मीन ग्रेट जॉब जो ये कर रहे हैं, उस टाइम मुझे पता चला था इनके बारे में और इनके इंस्टीट्यूट के बारे में। मैंने स्पेशली एजुकेशन के फील्ड में जो ये करते हैं, मेरा ये बहुत ज़्यादा से ये मानना है कि एजुकेशन जो है वो सोल्यूशन है हमारी सारी प्रॉब्लम्स का। तो जो ये कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स द सोल्यूशन। जो भी हमारी कंट्री की कोई भी प्रॉब्लम है वो यही सॉल्व कर सकते हैं, एजुकेशन। बिल्कुल सही कहा आपने तापसी। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। डॉक्टर सामंत जी, हम जानना चाहेंगे कि आप अपने साथ किन्हें लाए हैं कंपेनियन के रूप में? मेरा छोटा बहन आया है जो 1 महीना हुआ था पिताजी जब खो गए थे। तो वो आए हैं, डॉक्टर इति सामंत। नमस्कार इति जी, और प्रणाम आपको और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। उसका बेटा है जो पीजी कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और तो जैसा कि हमने कहा डॉक्टर साहब, एंड तापसी, खेल शुरू करेंगे। ओके सर। तो चलिए आरंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, तैयार हो जाइए। 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ट्विटर पर इस्तेमाल किए जाने वाले यूजर नेम को क्या कहते हैं? What is the यूजर नेम ऑन ट्विटर कॉल्ड? ऑप्शन सुनिए। ए हैशटैग, बी हैंडल, सी इमोजी या डी मीम। पता नहीं क्या होता है ये मीम। पता है आपको? क्या है हैशटैग? नहीं, हैंडल। हाँ जी, तो हम लोग बी हैंडल में इसको, बी हैंडल, तल लगा दे। बी पे तल लगाइए। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। 1000 रुपए जीत गया। अगला प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न। मूल्य है 3000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस प्रतियोगिता या श्रृंखला में क्रिकेट का सबसे छोटा
प्रारूप खेला जाता है? In which of these competitions or series is the form of cricket played the shortest? A. ICC World Cup. B. Border Gavaskar या Gavaskar Trophy. C. IPL. D. Ranji Trophy. CIPL बताएंगे? नहीं, आप भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, जब तक अगर मुझे लगेगा कि गलत बोल रहे हैं या मुझे शायद श्योर आंसर पता है तो मैं इनकी हेल्प करूंगी। कहिए, क्या लगता है? CIPL। CIPL ताला लगाने लायक? IPL C पे ताला लगाइए कबीर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल प्लेड तापसी और डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया। आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा डॉक्टर सावंत और तापसी पन्नू जी। कुंभ मेला में कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या है? What is the literal meaning of कुंभ as in कुंभ मेला? ऑप्शन सुनिए। A पॉट, B चर्ण, C वाटर, D नेक्टर। यानी घड़ा, मंथन, जल या अमृत। ये दोनों से एक होगा, इधर चर्ण और नेक्टर मुझे लग रहा है, मंथन और अमृत। अगर आप श्योर नहीं है तो फिर हम क्या लग रहा है आपको? लाइफलाइन। दोनों में थोड़ा है कंफ्यूजन। आपको क्या लग रहा है? B D से कुछ एक होगा बोल के लग रहा है। बी लग रहा है। लाइफलाइन ले लीजिए अगर आपको संकोच हो रहा है। 5 सेकंड रहेगा, जल्दी बोलो। लाइफलाइन। हाँ, लाइफलाइन। शांत हो जा, शांत हो जा। बच गए, केवल 2 सेकंड रह गए। ऑलराइट, कौन सी लाइफलाइन लेंगे? हम ऑडियंस पोल ले लें? ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ठीक है, चलो ऑडियंस पोल ले। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। कुंभ मेला में कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या है? 15 सेकंड और वो शुरू होते हैं अब। ये घड़ा। 2 सेकंड बचे हैं। सर ठहर जाइए, 2 सेकंड है केवल। बोल दिए, क्या करें? लॉकेट। लॉक करें। ए को बोलिए, ए लॉक करिए। पे पॉट सही जवाब है जनता। अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए मूल्य है इसका। 7वां प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। मिसाइल परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाने वाला डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप किस भारतीय राज्य के तट के समीप है? The Dr. Abdul Kalam Island used for testing missiles is off the coast of which Indian state? ऑप्शन सुनिए। A आंध्र प्रदेश, B ओडिशा, C केरल या D तमिलनाडु। उड़ीसा ही होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट रहिए। मुझे लग रहा है उड़ीसा ही होना चाहिए। तो उड़ीसा बोल दे। बोलिए तापसी, आप भी बोल सकती हैं। हाँ जी, उड़ीसा। उड़ीसा है? श्योर है? ताला लगा दिया जाए। बी उड़ीसा, ताला लगाइए कबीर जी। यस, यू राइट, वेल डन। डॉक्टर अब्दुल कलाम की मृत्यु के बाद उड़ीसा सरकार ने 2015 में व्हीलर आइलैंड का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप रखा। उसका उपयोग भारत के हथियारों और रक्षा प्रणालियों के परीक्षण और सुधार के लिए किया जाता है। अब आ गया है खेल का दूसरा और बहुत ही बड़ा पड़ाव। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। तैयार हो जाइए डॉक्टर साहब और तापसी पन्नू जी। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्यकालीन सिख योद्धाओं के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता था जिसका फारसी में अर्थ मगरमच्छ है? Which word meaning crocodile in Persian was used for medieval Sikh warriors? A. Akali, B. Takht, C. Nihang, D. Khalsa. अकाली बोलेंगे तो? आई थिंक अकाली। अकाली श्योर है या गेस कर रही हैं आप? 3 लाइफलाइन बची हुई हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप।
अच्छा लाइफलाइन ले लेते हैं। ओके, शांत हो जाएं घड़ीमान जी। कौन सी लाइफलाइन लेंगी? एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करना है? 50-50 ले लेते हैं। 50। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दो आपके संदेह है दो में, ठीक है? 50-50 लाइफलाइन जी। ऑलराइट, अंकित किया जाए इसे 50-50 लाइफलाइन को कंप्यूटर जी। और जो दो गलत विकल्प हैं उन्हें आप मिटा दीजिए। बच गए। अकाली जहां आप जा रही थी वो बच गए। एक है बी तख्त, सी निहंग। निहंग होगा। निहंग? जी जी। ताला लगा दिया जाए। सी पे ताला लगाइए, निहंग। दिस इज द राइट आंसर। थैंक गॉड। सर डोंट किल मी। अब मुझे क्रोकोडाइल का मतलब पर्शियन में नहीं पता था ना। क्रोकोडाइल पर्शियन शब्द, निहंग वो ही नहीं पता था सर मुझे। बस आज से आपने जान लिया। हाँ। निहंग शब्द नीले रंग के वस्त्र पहनने वाले निडर सिख योद्धाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उनके कौशल का वार्षिक प्रदर्शन पंजाब में होला मोहल्ला या होली के दौरान होता है। अकाली पंजाबी, टाइमलेस वन और इटर्नल वन। खालसा इज पंजाबी, प्योर, तख्त, थ्रोन। 11वां प्रश्न आ रहा है। 6,40,000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पैक्योंग एयरपोर्ट या हवाई अड्डा किस राज्य का पहला हवाई अड्डा है? पैक्योंग एयरपोर्ट इज द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ विच स्टेट? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। आई हैव नो आइडिया। आपको पता है? पता है मैंने, लेकिन डाउट तो है रहता है तो इनको पता होता है फिर भी डाउट हर आंसर में होता है। अभी आपको कौन सा वाला पता है? और ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो 2 लाइफलाइन उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पैक्योंग एयरपोर्ट। तो मैं सोचता हूँ लाइफलाइन ले लेंगे। पूछें किसी से या क्वेश्चन चेंज कराएं? नहीं, एक्सपर्ट से पूछ लेंगे। अच्छा ठीक है। 6,40,000 है। आई डोंट नो, और उनको भी लगता है कि एक्सपर्ट से पूछना चाहिए। ओके, कमिश्नर महाशय, क्वेश्चन चेंज करे तो फिर आज से एक्सपर्ट जो लाइफलाइन ऐसे अंकित किया जाए। डॉक्टर साहब और तापसी जी कह रहे हैं कि अड़े हुए हैं कि यही लाइफलाइन इस्तेमाल करना है। ओके, तो हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं मुकेश जी, आपकी बारी आ गई है। मुकेश जी, पैक्योंग एयरपोर्ट या हवाई अड्डा किस राज्य का पहला हवाई अड्डा है? 4 आपके सामने विकल्प हैं। ए मणिपुर, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश या डी सिक्किम। 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ये जो भारत के 5 सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट्स हैं उनमें से एक है और ये सिक्किम में है। पिछले ही साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है। तो आप सिक्किम के साथ जा सकते हैं। सिक्किम। कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे? संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। जी जी, थैंक यू। तो क्या किया जाए? डी सिक्किम में। डी सिक्किम पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है मुकेश भाई साहब आपने। बारहवां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। पूर्वी गंग वंश के इनमें से किस राजा ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था? Which king of the Eastern Ganga dynasty started the construction of the great Jagannath temple at Puri? विकल्प सुनिए। ए अनंतवर्मन चोड़ागंगा देवा, बी नरसिम्हा प्रथम 1, सी भानुदेवा द फर्स्ट, डी गोपाला प्रथम। अनंतवर्मन चोड़गंगा देव, बी नरसिम्हा प्रथम, सी भानुदेव प्रथम या डी गोपाल प्रथम। सोचिए, इत्मीनान से सोच लीजिए। ये नहीं, ये लग रहा है अनंत वर्मन चोड़गंगा देव। बोलिए, आप ही बोलेंगे। ये अनंत वर्मन चोड़गंगा देव। अनंत वर्मन चोड़गंगा देवा, ये लग रहा। श्योर है? ताला लगाने लायक?
ओके। कबीर महाशय, ए अनंतवर्मन चूड़ागंगा देवा, इस पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही उत्तर है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। अनंतवर्मन चूड़ागंगा देवा ने इस मंदिर को 11th से 12th सदी में, 11वीं और 12वीं जो सदी थी उसमें बनवाना शुरू किया था। और जगन्नाथ मंदिर जो है अब तो विश्व विख्यात